12 PM पर क्या होता है, दोपहर होती है। तो हर एक देश में 12 बजे के आसपास दोपहरी होगी। और अगर सेम टाइम होता फिर 12 बजे कहीं पर रात हो रही है, 12 बजे कहीं पर दिन ढल रहा है, कहीं पर 12 बजे सुबह की चाय पी रहा है। जब अर्थ इस तरीके से रोटेट करेगी और सन हमारा यहां पर है, इसकी जो सनलाइट पड़ेगी वो पहले कौन से पार्ट पर पड़ेगी, वो ईस्ट पार्ट पर पड़ेगी। इसलिए यहां पर टाइम पहले होता है। तो अगर कोई यहां से यहां पर ट्रेवल कर रहा है तो जो टाइम जोन पड़ेगा, बीच में जो टाइमलाइन बनाएंगे उसके ऊपर आकर उन्हें अपनी घड़ी का टाइम सेट करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश गुजरात में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। टाइम तो प्रॉपर वही है। हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज ही हमारा जीएस सीरीज का ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, जिसमें हमने कंप्लीट सोलर सिस्टम, कंप्लीट यूनिवर्स डिटेल के साथ कवर किया है, उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है वर्ल्ड टाइम जोन, और साथ ही जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो भी डिटेल से कवर करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और फुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट का ये टॉपिक अच्छे से कवर नहीं है। ये लेक्चर आखिर तक देख लीजिएगा, इस तरीके से आपके माइंड में इस टॉपिक को घुसा दूंगा, कभी भी आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग भी है टॉपिक। तो चलिए यार, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट लेक्चर को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको पूरा वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा होगा। यानी कि एक तरीके से हमारी पूरी अर्थ है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट है और उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं। आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल प्लेन। अगर टेक्निकली देखा जाए, ये पूरा वर्ल्ड हमारा इस तरीके से है, गोल आकार में है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो गोल है। एक पॉइंट समझाने के लिए मैंने आपको ये मैप खोल करके दिखाया हुआ है। अगर देखा जाए तो इस तरीके से है, कोई देश इधर पड़ता है, कोई देश उधर पड़ता है, कोई कॉन्टिनेंट इधर है, कोई उधर है, यानी कि एक साथ नहीं देखा जा सकता। ये खोल के मैंने आपको इसलिए दिखाया, अगर हम पूरे अर्थ को बिल्कुल बीच से डिवाइड कर दे 2 पार्ट में, यानी कि एक हमारा ईस्टर्न पार्ट हो जाए और एक हमारा वेस्टर्न पार्ट हो जाए, जो कि फिलहाल है। यानी कि अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन से 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसको ग्रीनविच लाइन के नाम से जाना जाता है या फिर प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से जाना जाता है। और ये जो लाइन गुजरती है, आपने कई बार सुना होगा, लंदन ग्रीनविच से होकर गुजरती है। और ये लाइन हमारी पूरी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, जिसमें से कुछ जो कंट्रीज आप देख रहे हैं ये हमारे ईस्ट में पड़ जाते हैं और जो कुछ कंट्री है हमारी वेस्ट में पड़ जाती है। और इसी के कारण की वजह से जो देश में डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है, यानी कि इंडिया के अंदर कुछ और टाइम हो रहा है, अमेरिका के अंदर कुछ और रहा है, कनाडा के अंदर कुछ और टाइम है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ और टाइम है। ये जो ग्रीनविच लाइन है ना, यही डिवाइड करती है। अब सवाल ये भी उठ रहा होगा कि जो ग्रीनविच लाइन है, ये ग्रीनविच से होकर ही क्यों गुजर रही है, लंदन से होकर ही गुजर रही है? क्या ये अर्थ का बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है, यानी कि 0 डिग्री पॉइंट है? ऐसा कह सकते हैं। ये देखिए, ये क्यों किया गया, ये कहीं पर भी कर दिया गया। अर्थ देखें तो इस तरीके से, यार कुछ भी कहीं पर भी लाइन ड्रॉ कर दो, वो अर्थ का बीच पार्ट हो जाता है। लेकिन यार 1884 के टाइम पर ये किया गया, उस टाइम पर ज्यादातर ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो डेफिनेटली लंदन के अंदर उन्होंने ये लाइन निकाल के रख दी। तो यार अब देखिए, ये एक मैप देख रहे हैं कि ये भी हमारी पूरी अर्थ है, बीच में से ग्रीनविच टाइम लाइन गई हुई है। अब देखिए, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम रखा हुआ है, जहां पर अगर इंडिया के अंदर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो अमेरिका के अंदर रात के 2:30 बजेंगे। अगर इंडिया के अंदर 12 बज रहे हैं दोपहर के, यहां तक कि जो भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां पर 11:30 बजेंगे। यानी कि भारत और पाकिस्तान के टाइम में आधे घंटे का डिफरेंस। कैसे? पाकिस्तान का टाइम भारत से आधा घंटा पीछे, कैसे? तो ये जो कैसे है ना, इसी का ही मतलब आपको समझाऊंगा कि ये टाइम जोन अलग अलग क्यों है। कहीं पर कुछ और टाइम हो रहा है, कहीं पर कुछ और टाइम हो रहा है। जब एक टाइमलाइन बना दी, उसके अकॉर्डिंग सेम टाइम क्यों नहीं हो रहा है वर्ल्ड के अंदर, ये भी आपको समझाऊंगा। और इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप घर बैठे बिना किसी मोबाइल के किसी भी कंट्री का टाइम बता सकते हो कि हाँ, अमेरिका का टाइम क्या है, इंडिया के अंदर इंडिया का टाइम क्या, पाकिस्तान का टाइम क्या है। खुद ऐसे ही बता दो कि आपको कुछ घड़ी वगैरह वर्ल्ड क्लॉक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फुल्ली कैलकुलेशन आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए यार, थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, बेसिक में हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये फंडा क्या है, टाइम जोन होता क्या है। ये हमारा अर्थ है, यानी कि ग्लोब है। इसके ऊपर कुछ इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक लाइन ड्रॉ की हुई है।
ये आप देख रहे हैं, ये कुछ लंबी वाली है जिनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, यानी कि हिंदी में देशांतर रेखा बोलते हैं, और कुछ लेटी हुई हैं जिसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं हम अक्षांशीय रेखाएं। आपने जरूर पढ़ा होगा, बचपन में टीचर समझाते थे जो लाइन लेटी हुई है इस तरीके से वो है लैटिट्यूड, और जो खड़ी हुई लाइन है वो है लॉन्गिट्यूड। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो लगभग पूरे अर्थ के ऊपर 24 लाइन ड्रॉ की हुई है, यानी कि 24 एक तरीके से जोन है, यानी कि 24 ये इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, और जो इनके बीच का एंगल बनाती है वो 15 डिग्री का, यानी कि सेम एंगल बनाती है। ये देखिए एक लाइन ड्रॉ हो गई, ये गई, अब ये जो दूसरी लाइन ड्रॉ हो रही है और इसके बीच का जो एंगल है वो 15 डिग्री का एंगल है। उसके बाद इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल है वो 15 डिग्री का एंगल है। तो ऐसे ही सेम एंगल ये बनाती है, क्योंकि जो अर्थ है वो अपने अक्षांश पे, अपने एक्सिस पर रोटेशन कर रही है। कितना टाइम लेती है अर्थ रोटेशन करने में? 24 घंटे, लगभग 24 घंटे में घूमकर आ जाती है। यानी कि इंडिया अगर अर्थ के इस पार्ट पे है तो वो पूरा चक्कर लगा के आएगा, यानी कि 360 डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री घूमती है अर्थ। 24 घंटे का वो टाइम ले रही है, ठीक है। इसलिए एक तरीके से समझिए 24 लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर दी, जो कि आगे चलकर मैं आपको समझाऊंगा, यही टाइम को डिसाइड करेगी कि कौन सी कंट्री में क्या टाइम हो रहा है और कौन सी कंट्री में क्या टाइम हो रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर एक बहुत ही समझने वाला पॉइंट है और जिससे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, दो लॉन्गिट्यूड रेखाएं हैं, उनके बीच का जो एंगल है लगभग 15 डिग्री है। अब हमें कैसे पता चला इन दोनों रेखाओं के बीच का जो एंगल है वो 15 डिग्री है, ठीक है। ये किस तरीके से निकालेंगे? और अगर कोई पूछने लग जाए या फिर अगर हमें एग्जैक्ट टाइम निकालना है किसी कंट्री का, तो 1 डिग्री पृथ्वी कितना टाइम लेगी घूमने में? 1 डिग्री अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो कितना टाइम लगेगा? तो इसको कैसे निकालेंगे, ये पूरा फंडा क्या आपके माइंड में खुल के आ जाएगा, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, और बहुत ही इजी भी है, ठीक है। आपको समझाता हूं, हल्की सी कैलकुलेशन है, हल्की फुल्की। अब देखिए, आपको अभी मैंने आपको क्या बताया, जो अर्थ है वो लगभग 24 आवर्स के अंदर 360 डिग्री घूमते हैं, यानी कि पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। और अगर हम 1 आवर इधर रख ले, 360 डिग्री 24, तो ये क्या आ गया 15, यानी कि 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री घूम रही है। तो ऐसे ही निकल के आया कि यहां पर 15 डिग्री एंगल है इन दोनों के बीच में। तो ये तो पता चल गया कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है अर्थ अपने एक्सिस पर। अगर ये पूछ ले जाए कि 1 डिग्री घूमने में अर्थ कितना टाइम ले रही है, तो इजी सा है, 1 आवर में 15 डिग्री घूम रही है, तो 1 आवर की जगह 60 मिनट हम यहां पर लिख सकते हैं, यानी कि 60 मिनट यहां पर हो गया, और इसको इससे डिवाइड कर दो 15 से, ये हो गया 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, 4 मिनट ले रही है अर्थ। अगर आपको आगे चल के एग्जैक्ट टाइम निकालना है ना, तो इसी से ही आप निकालोगे, क्योंकि एंगल का डिफरेंस है, यहां पर एंगल है। आपने हमेशा सुना होगा कि जो भारत का मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पर है, जो कि इलाहाबाद मिर्जापुर से होकर गुजरता है। वो क्या फंड है समझाऊंगा, इसी से निकल के आता है वो टाइम, ठीक है। अगर आप ये समझ गए ना, तो मतलब वो टाइम निकल गया। पूरा जो टाइम का फंडा है वो सूरज की दिशा के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है ये चीज? तो फाइनली आप ये समझ गए कितना एंगल बनाती है। तो एक तरीके से 24 डिफरेंट टाइम जोन है पूरी अर्थ के ऊपर। ये देखिए, ये जो बीच का ये पूरा एक टाइम जोन है, ठीक है। ये पूरा एक टाइम जोन है अर्थ के ऊपर। क्लियर है? थोड़ा आगे चलेंगे और अच्छे से आपको समझाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे कि GMT या फिर UTC। जब आप अपने मोबाइल फोन में टाइम वगैरह देखते होंगे तो साइड में GMT या फिर UTC टाइम के साइड में लिखा होता होगा, या फिर जब आप मोबाइल के अंदर वर्ल्ड क्लॉक खोलते हो तो वहां पर GMT UTC जरूर लिखा होता है। तो जो GMT है इसका मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारी पूरी अर्थ है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किया गया है, और जो लाइन डिवाइड करती है उसको ग्रीनविच मीन टाइम लाइन भी बोलते हैं और प्राइम मेरिडियन भी उसको बोलते हैं, जिससे पूरी दुनिया का टाइम निर्धारित होता है। और जो ये ग्रीनविच मीन टाइम डिसाइड किया गया था, शुरुआत की गई थी या फिर ये लाइन ड्रॉ की गई थी एक तरीके से, वो अक्टूबर 1884 में ब्रिटिशर के थ्रू की गई थी, ठीक है। तभी से टाइम निर्धारित शुरू होना हुआ था। और अब GMT को UTC के नाम से भी जानते हैं, है सेम ही, लेकिन अब इसको मॉडिफाई करके UTC बोल दिया गया, यानी कि
कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जो कि 1972 में यूटीसी बोलने लग गई थी जीएमटी को। अब भी कुछ जगह जीएमटी, कुछ जगह यूटीसी, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए जो जीएमटी है, यूटीसी है, इसको कंट्रोल किया जाता है, यानी कि इसको मेंटेन किया जाता है, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है जो बड़ी बड़ी एटॉमिक क्लॉक्स है उसके थ्रू रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, जो कि लंदन के अंदर ही पड़ता है। जो ये लाइन है इसको ग्रीनविच इसलिए बोला जाता है क्योंकि लंदन, यूके लंदन में जो ग्रीनविच है वहां से एग्जैक्ट ये होकर गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। और इंडिया के अंदर आईएसटी है जो कि मिर्जापुर से होकर गुजरती है, वो इसलिए, वो फंडा आपको आगे समझाऊंगा क्योंकि वो इंडिया, अभी तो हम वर्ल्ड ही समझ रहे हैं कि टाइम किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब थोड़ा बेसिक से चलते हैं। ये पूरा अभी अभी मैंने आपको एक मैप समझाया था, इसको ध्यान में रखिएगा। ये तो हमारी पूरी अर्थ है, गोल है, दिखा दिया। अगर हम इसको खोल के रख दें और ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है इनको भी अगर हम खोल के रख दें मैप के ऊपर, तो ये किस तरीके से दिखेंगी? ये इस तरीके से दिखेंगे। ये पूरा हमने अर्थ को खोल के रख दिया। और जो 24 टाइम जोन अभी अभी मैंने आपको गिनाई थी, जो 24 इमेजिनरी लाइन गिनाई थी, वो सारी की सारी ये रही। और एक और चीज मैंने आपको बताया था कि हर एक लाइन के बीच का जो एंगल का डिफरेंस है वो लगभग 15 डिग्री एंगल है। अब एक चीज समझिएगा, अर्थ को जो यह प्राइम मेरिडियन लाइन है दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक हमारा हो गया ईस्टर्न पार्ट, एक हो गया हमारा वेस्टर्न पार्ट। अब देखिए जो ईस्टर्न पार्ट है, थोड़ा सा मैं पेन का इस्तेमाल करूंगा इसमें। अब देखिए जो ईस्टर्न पार्ट है, सबसे पहले तो जो ये लाइन है ये 0 डिग्री पे मानी जाती है, यानी कि बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच ये वाली लाइन जा रही है, प्राइम मेरिडियन, यानी कि जो ग्रीनविच लाइन है अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच जाती है, इसलिए इसको 0 डिग्री दिया, यानी कि 0 डिग्री बिल्कुल यहां से शुरू होगा। जब भी आप कंपास के थ्रू कोई भी लाइन एंगल ड्रॉ करते हो तो बिल्कुल 0 डिग्री से शुरू करते हो और फिर इसको प्रोटेक्टर के थ्रू मापना शुरू करते हो। 0 डिग्री से उठना होता है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 0 डिग्री है। इससे आगे चलेंगे तो डिग्री हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर हम ईस्ट की साइड में की तरफ को चलेंगे तो ये हमारा होगा प्लस में, यानी कि प्लस। ठीक है, प्लस प्लस चलेगा, यानी कि टाइम इधर बढ़ता हुआ चलेगा। क्यों बढ़ता है, क्यों प्लस होता जाएगा? यानी कि देखिए पहले जो टाइम जोन में कोई कंट्री पड़ी तो वहां पर टाइम पॉजिटिव में जाएगा, बढ़ेगा। यानी कि अगर यहां पर 12 बज रहे हैं तो यहां पर लगभग ऐसे बजेंगे कुछ 1 दोपहर के, या फिर उससे आगे जाएगा, फिर एक टाइम जोन निकलेगा, फिर 2 बजेंगे, यानी कि 1-1 घंटा बढ़ता जाएगा। 1-1 घंटा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एंगल बना रहा है 15 डिग्री का। अभी अभी मैंने आपको बताया था जो 15 डिग्री है उसको कवर करने में, यानी कि 15 डिग्री घूमने में अर्थ जो टाइम लेती है वो 1 घंटा लेती है। यानी कि एक टाइम जोन जो होता है वो हमारा 60 मिनट का होता है। याद रखिएगा एक टाइम जोन 60 मिनट का होता है। बस फर्क ये है कि अगर ईस्ट की साइड में चल रहे हैं तो वो टाइम जोन प्लस में जाएगा, यानी कि यहां पर 60 मिनट, 1 घंटा प्लस, यहां पर 2 घंटा प्लस, यहां पर 3 घंटा प्लस, यहां पर 4 घंटा प्लस, इस तरीके से होता जाएगा। क्यों होता है बता रहा हूं। और जो वेस्ट साइड है यहां पर नेगेटिव माइनस में जाएगा, यानी कि 1 घंटा माइनस, 1 घंटा, 2 घंटा माइनस, 3 घंटा माइनस, यानी कि टाइम यहां पर घटेगा। अर्थ इंडिया जो है ये जो ग्रीनविच लाइन है इससे ईस्टर्न साइड में पड़ता है, तभी यहां पर 5.5 घंटा टाइम आगे है। तभी तो बोलते हैं जो ग्रीनविच टाइम है इंडिया का टाइम उससे 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि वो पॉजिटिव में चलता है। लगभग यहां के आसपास इंडिया पड़ता है। देखिए ये है इंडिया और ये यहां पड़ता है, इसलिए एंगल भी वो 82.5 डिग्री का बनाता है और 5.5 घंटा वो आगे हो जाता है। समझ गए? अब ये पॉजिटिव क्यों जाता है, ईस्ट पार्ट पॉजिटिव क्यों जाता है, यहां पर टाइम बढ़ता क्यों है, उसको भी समझा देता हूं। ये अर्थ है हमारी, ठीक है। मान के चलिए, मान के क्या मतलब है यार, ये वाला जो पार्ट है मान के चलिए ईस्ट चल रहा है। अब जब अर्थ घूमेगी, ये हमारा सन है, ठीक है, यहां पर है। अब अर्थ कैसे घूमती है हमारी पता है सबको, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट की साइड से ईस्ट की साइड को इस तरीके से रोटेट करेगी, ठीक है, इस तरीके से रोटेट करेगी। जब अर्थ इस तरीके से रोटेट करेगी और सन हमारा यहां पर है, इसकी जो सनलाइट पड़ेगी वो पहले कौन से पार्ट पर पड़ेगी, वो ईस्ट पार्ट पर पड़ेगी, यानी कि ईस्ट पार्ट के ऊपर सूरज जल्दी उग जाएगा, ठीक है, इसलिए यहां पर टाइम पहले होता है। यानी कि अगर 6 बजे यहां पर रोशनी आ रही है
तो जो ये वाला पार्ट है ये लेट घूम रही है, क्योंकि अर्थ तो 24 घंटे में एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है, तो लगभग मान लीजिएगा कि यहां पर 15 डिग्री अर्थ घूम गई। वो जो पार्ट है वो थोड़ा आगे निकल गया और ये पार्ट सूरज के बिल्कुल सामने आएगा, तब जाके यहां पर लेट, क्योंकि सूरज वहां पर उस पार्ट के ऊपर तो लगभग 6 बजे उग गया, ये वाला पार्ट सूरज के सामने गया है 1 घंटे बाद, तो इस वजह से यहां पर सनलाइट लेट पड़ रही है। तो इसलिए ये जो पार्ट है नेगेटिव में चलता है, माइनस में, क्योंकि यहां पर टाइम लेट हो रहा है, सनलाइट यहां पर लेट आ रही है। जो मॉर्निंग है, जो सूरज उग रहा है यहां पर लेट उग रहा है और वहां पर पहले उग रहा है, इसलिए वो प्लस में, इसलिए वो टाइम पहले होता है। इसीलिए अभी अभी मैंने आपको मैप समझाया था, ये वाला देखिए, ये जो लाइन है ये हमारा ईस्टर्न पार्ट हो गया पूरा, ये हो गया वेस्टर्न पार्ट, यानी कि ये वाला जो पार्ट है यहां पर सनलाइट पहले पड़ेगी, ठीक है, यहां पर मॉर्निंग जल्दी हो जाएगी, यानी कि यहां पर सूरज उदय जल्दी होगा, यहां पर लेट होगा, ठीक है। इसीलिए इंडिया भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, एक तरीके से ऐसा कह लेंगे, तो इसलिए सनलाइट यहां पर इन देशों के मुकाबले पहले पड़ जाती है इंडिया के अंदर, इसलिए 5.5 घंटे पहले यहां पर इनके मुकाबले सूरज उग रहा है, तो इसलिए ये हमारा 5.5 घंटा टाइम आगे है। अब एक और डाउट आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया ये बताइए टाइम अलग अलग देश के क्यों रखे हैं। जब एक लाइन है, मान लीजिएगा कि 0 डिग्री के ऊपर इन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहां पर ग्रीनविच की, तो इसका प्रॉपर इन्होंने टाइम निर्धारित कर दिया कि जो एक टाइम जोन है जहां पर लाइन है यहां पर 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो पूरी दुनिया में दोपहर के 12 ही क्यों ना बजे, 12 बजने चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। सब कंट्री ने अपना अपना टाइम क्यों बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया। यहां पर अगर 12 बज रहे हैं तो इंडिया के अंदर लगभग 5 साढ़े 5 के आसपास बज रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए टाइम अलग अलग करना पड़ा, क्योंकि अगर कहीं पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, डिफरेंट टाइम जोन बनने से हर जगह दोपहर के 12 ही बजेंगे। अगर टाइम केवल यही लाइन डिसाइड करती, केवल यही होती और यही टाइम पूरी दुनिया में अप्लाई होता जो कि यहां पर हो रहा है, तब क्या होता, कहीं पर जो 12 बज रहे हैं ना, 12 जो दोपहर मतलब 12 PM होता है, 12 PM पर क्या होता है, दोपहर होती है, तो हर एक देश में 12 बजे के आसपास दोपहर ही होगी। और अगर सेम टाइम होता तो क्या होता, फिर 12 बजे कहीं पर रात हो रही है, 12 बजे कहीं पर दिन ढल रहा है, कहीं पर 12 बजे कोई खाना खा रहा है, 12 बजे सुबह की चाय पी रहा है, तो ऐसे टाइम डिसबैलेंस हो जाता। अब डिफरेंट टाइम जोन से यही तो बेनिफिट है कि 12 अगर दोपहर के बजते हैं तो हर जगह 12 दोपहर के बजेंगे, भले ही टाइम डिफरेंट उन्होंने कर लिया है, इसी तरीके से एडजस्ट उन्होंने किया है टाइम जोन। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये जो GMT लाइन है ये बिल्कुल 0 डिग्री पर है। अब देखिए यहां पर भी तो एक पूरा टाइम जोन पड़ रहा है, ये टाइम जोन कितने का होगा, 15 डिग्री का होता है। आपको पता है एक एंगल बनाता है 15 डिग्री का, और 1 घंटे में 15 डिग्री अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, यानी कि 1 घंटे का डिफरेंट आ जाता है 2 डिफरेंट टाइम जोन के अंदर। अब देखिए ये पूरा 15 डिग्री है। अब ये जो लाइन है ये तो बिल्कुल बीच में, इस जो टाइम जोन में है पूरा एक ही टाइम रहेगा, या कंट्री यहां पर पड़ रही हो या फिर यहां पर पड़ रही हो, यहां पर पड़ रही हो, यहां पर सेम टाइम रहने वाला है। तो यहां पर ये जो है ये पूरे 15 डिग्री का है, लेकिन इसको अगर हम डिवाइड करें 7.5 इधर जाएगा, इधर हो गया माइनस में, और इधर जाएगा, इधर होगा प्लस में, क्योंकि बता चुका हूं वेस्ट जो है इसमें टाइम पीछे चलता है, ईस्ट में जो है थोड़ा सा आगे चलता है। तो ये 7.5 हो गया, यानी कि यहां से हमने 7.5 लगा लिया, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखिए इससे आगे एक टाइम जोन निकला हमारा, ये वाला टाइम जोन निकला, जैसे कि बताया था 1 घंटा UTC प्लस हो गया और 15 डिग्री हमारा हो गया, 15 डिग्री अर्थ घूम गई, ऐसा कह सकते हैं आप। फिर उससे बाद दूसरा टाइम जोन आता है, 2 घंटे यहां पर बढ़ गए 30 डिग्री हो गया। उसके बाद तीसरा टाइम जोन आता है, 3 घंटे बढ़ गए 45 डिग्री हो गया, क्योंकि 15 डिग्री बढ़ रहा है ना। साथ ही 4 घंटे हो गए यहां पर प्लस में 60 डिग्री हो गया ईस्ट में, और 5 घंटे हो गया तो 75 डिग्री ईस्ट में हो गया। अब ये देखिए ये वाला एक टाइम जोन यहां पर है, ये वाला ये वाला, यानी कि इंडिया के गुजरात को टच करते हुए जा रहा है एक लाइन। ये पूरा टाइम जोन हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इंडिया को ध्यान में देखे यहां पर क्रॉस कर गया। अब एक और है यहां पर 6 प्लस हो गया और यहां पर चला गया 3, लगभग यहां से जाएगा, ठीक है। इंडिया के अंदर एक टाइम पर 3 टाइम जोन हुआ करते थे 1800 के आसपास, जब भारत का पहला टाइम निर्धारित किया गया, कोलकाता टाइम, बॉम्बे टाइम, मद्रास टाइम, ठीक है। और वो इन्हीं 3 टाइम जोन को की वजह से हो रहा था। अब इंडिया के अंदर एक ही टाइम जोन है, ठीक है। वो किस तरीके से डिसाइड किया गया, बहुत ही डिसबैलेंस हो रहा था, 3 टाइम जोन की वजह से डिफरेंट काफी आ रहा था, तो इन्होंने लगभग 1902 के आसपास डिसाइड किया। वो मैं आपको भारत का ये अच्छे समझाऊंगा कि एक ही टाइम होना चाहिए। तो इसका जो दोनों ये जो टाइम जोन है
ठीक है, ये जो टाइम लाइन है इनके बीच में इन्होंने एक टाइम लाइन पकड़ ली जो कि यहां से होकर गुजरती है, यानी कि इन दोनों के बिल्कुल ठीक बीचों बीच। ठीक है, यहां से पकड़ लिया इन्होंने इन दोनों के ठीक बीचे बीच। और जो ये एंगल बनाएगा ये कितने का बनाएगा, अब देखिए जोड़िए, ये हो गया हमारा यहां पर 75, यहां से जोड़िए 1 2 3 4 5, ठीक है 75 हो गया, 75 डिग्री बना दिया। अब 7.5 ये वाला भी तो था, ये भी तो इसमें ऐड होगा। 75 प्लस 7.5 कितना हो गया, लगभग 82.5 हो गया अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो इसी वजह से कहते हैं जो इंडिया का IST जो देशांतर रेखा है मानक टाइम की वो 82 डिग्री पर है, जो कि यहां से मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद के पास से होकर गुजरती है। तो ये एंगल बनेगा ना तो 75 का और ना ही 90 डिग्री का, ये बन गया इनके बीच में यहां पर लगभग 82 पॉइंट के आसपास, यानी कि इससे थोड़ा सा आगे बन गया। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लिए, बस जो बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये इन्होंने यहां पर बना दिया। अगर देखा जाए तो जो इंडिया के अंदर टाइम जोन है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक टाइम जोन हो गया 1 घंटा हो गया, दूसरा हो गया यहां पर 1 घंटा हो गया। अब देखिए एक हिस्सा भारत का ये रहा गुजरात वाला, एक जो दूसरा सबसे ईस्ट वाला हिस्सा है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का। अगर दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस देखा जाए ना वो 2 घंटे हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर जो सन है मतलब उग रहा है, सूरज उग रहा है सुबह, अगर यहां पर 4 बजे उग रहा है तो यहां पर लगभग 6 बजे सूरज उगेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत ही ईस्ट में पड़ रहा है। ठीक है, और ये नेगेटिव में चलेगा जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है इस पे सनलाइट बाद में पड़ेगी, रोशनी बाद में पड़ेगी, और इस वाले हिस्से पर पहले पड़ेगी, क्योंकि अर्थ जो रोटेट कर रही है वो वेस्ट टू ईस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये पूरा फंडा है। इंडिया में एक टाइम पर 3 टाइम जोन हुआ करते थे, तो ये ऐसे 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 प्लस में जाता जाएगा, और एक एक 15-15 डिग्री बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ एक एक घंटा बढ़ता जा रहा है। यानी कि ये जो ग्रीनविच वाली लाइन है अगर यहां पर बढ़ रहा है तो लगभग यहां पर 1 घंटा प्लस हो जाएगा। जितनी भी कंट्री पड़ेगी वो इससे 1 घंटा ज्यादा टाइम होगा उसका। अगर यहां पर 12 बज रहे हैं तो अप्रोक्स यहां पर लगभग 1 बजेगा दोपहर का, यहां पर 12 बज रहे हैं तो पहला दूसरे टाइम जोन में लगभग यहां पर 2 बजेंगे दोपहर के। तो इस तरीके से टाइम चलता है। यहां पर वेस्ट में नेगेटिव चलता है क्योंकि सनलाइट लेट पड़ती है, तो अगर यहां पर 12 बज रहे हैं तो यहां पर 11 बज रहे होंगे सुबह के। ठीक है, एक टाइम जोन के अंदर यहां पर लगभग 10 बजेंगे सुबह के ही। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर रोशनी बाद में बन रही है, और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना टाइम जोन डिवाइड किया हुआ है। बता दिया मैंने कितने टाइम जोन है, 24 टाइम जोन है। अब अपने अपने देशों ने बहुत सारे टाइम जोन भी बना रखे हैं। एक ही देश है उसके अंदर काफी सारे टाइम जोन है। इंडिया के अंदर एक ही टाइम जोन है IST है, जो कि मिर्जापुर से होकर गुजरता है। जैसे कि अमेरिका हो गया, इसके अंदर लगभग 11 टाइम जोन इन्होंने बना रखे हैं। अलास्का है या फिर दूसरी साइड है तो वहां पर अलग अलग टाइम होता है, और वो इसको मेंटेन करते हैं, पता नहीं किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। रसिया है, बहुत बड़ी कंट्री है, यहां पर लगभग 11 टाइम जोन है डिफरेंट डिफरेंट, और साथ ही फ्रांस है 12 टाइम जोन है। इंडोनेशिया भारत से भी छोटी कंट्री है, लगभग 3 टाइम जोन डिफरेंट डिफरेंट यहां पर भी है। और 2018 में और उससे पहले से भी भारत के अंदर 2 डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन की मांग होती आ रही है, क्योंकि जो ईस्टर्न एरियाज हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, वहां के लोगों की हमेशा से मांग रही है कि हमें दूसरा टाइम जोन बनाया जाए, एक अलग टाइम जोन बनाया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि जो हमारी पूरी मैन पावर है उसको हम टाइम के अंदर प्रॉपर यूज नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर जो दिन है जल्दी ही खत्म हो जाता है। 4 बजे के आसपास वहां पर दिन खत्म हो जाता है, यानी कि सूरज डूब जाता है, तो प्रॉपर नहीं उठा पाते पूरे टाइम का जो लाभ है। और जो बाकी इधर का एरिया है, मध्य प्रदेश हो गया, बाकी हरियाणा गुजरात हो गया, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इनके हिसाब से बिल्कुल सही है। तो ये भी देखिए, यहां पर मैंने आपको अभी अभी दिखाया, ये इंडिया है, एक लाइन ये जा रही है, यानी कि एक टाइम जोन 1 घंटे का ये हो गया, एक ये लाइन जा रही है, एक टाइम जोन ये हो गया, 1 घंटा यहां पर हो गया 15 डिग्री का एंगल, 1 घंटा यहां पर हो गया, यानी कि यहां से और यहां से अरुणाचल प्रदेश गुजरात में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। टाइम तो प्रॉपर वही है 7 बजे। अगर अरुणाचल प्रदेश वालों का ऑफिस 9 बजे खुलता है तो गुजरात वालों का भी 9 बजे खुलेगा, बस डिफरेंस इतना है कि 9 बजे सूरज काफी ऊपर जा चुका होगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और गुजरात के अंदर 9 बजे लोग अपनी सही टाइम पर ऑफिस जा रहे होंगे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के अंदर ऑफिस जो बंद होगा वो 5 बजे ही होगा। पूरे इंडिया के अंदर जो टाइम है वो 5 बजे होता है बेसिकली, लेकिन वहां पर रात हो चुकी होगी, सूरज डूब चुका होगा, लेकिन 5 बजे गुजरात के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती लोगों को। तो इस तरीके से डिसबैलेंस ये चीजें चल रही हैं अकॉर्डिंग टू पीपल ऑफ ईस्टर्न स्टेट। थोड़ा सा और देखते हैं।
अब आ जाते हैं इंडिया के बारे में। ग्रीनविच वगैरह समझ गए क्यों होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम अर्थ के घूमने से होता है, सब कुछ डिसाइड करती है अर्थ का रोटेशन। अब चलते हैं भाई इंडिया के ऊपर, थोड़ा और डिटेल से समझने के लिए पेन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैं कभी करता नहीं हूं। ये देखिए, अब देखिए मैंने आपको बताया अर्थ के मतलब इंडिया के बीचों बीच एक IST है जो कि 82.5 डिग्री के ऊपर है, ये वाला है, ये IST जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से एग्जैक्ट होकर गुजरता है। और वहां पर ही प्रॉपर एक दिल्ली के अंदर लेबोरेटरी बनाई हुई है जो कि इसको कंट्रोल करती है, जहां पर मैं आपको बता दूं उसका नाम है टाइम एंड फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड लेबोरेटरी दिल्ली के अंदर, जो कि एटॉमिक क्लॉक के अकॉर्डिंग इसको मेंटेन करती है। बहुत बड़े बड़े हैवी सिस्टम है जो कि एक पॉइंट की गलती होना नामुमकिन है, ये कहा जाता है। इंडिया का जो IST है, पहली बार जो टाइम दिया गया था वो गोल्डिंगम ने दिया था, यानी कि एक ब्रिटिशर थे। मद्रास टाइम था उस टाइम पर 5 घंटे 21 मिनट ग्रीनविच टाइम से ही आगे था, जो कि आज 5 घंटे 30 मिनट है। ठीक है, यानी कि वो जो लाइन थी वो मद्रास से होकर गुजरती थी। ठीक है, इसलिए उसको मद्रास टाइम बोला गया था। अब है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड 1905 में इसको लागू किया गया था, यानी कि बनाया गया था IST कि फाइनली एक ही टाइम होगा पूरी इंडिया का, वरना 3 हो गए थे, एक बॉम्बे टाइम हो गया था, एक कैलकाटा टाइम हो गया था, एक मद्रास टाइम हो गया था। ठीक है, तीनों टाइम जोन बना दिए थे इन्होंने। फाइनली 1905 में एक ही टाइम जोन बनाया गया, IST इसको नाम दिया गया, जो कि मिर्जापुर से होकर गुजरता है, मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए ये मिर्जापुर से ही होकर क्यों गुजरता है, इसका भी अपना एक फंडा है, मैं आपको बता देता हूं। अब समझिएगा, ये देखिए जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, मोस्ट वेस्ट पार्ट हम जिसको कहेंगे, वो गुजरात में यहां पड़ता है। ये पूरी एक लाइन ड्रॉ हो रखी है। ठीक है, ये है। और जो ईस्ट में है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहां पड़ता है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है लगभग 2933 किलोमीटर की डिफरेंस है। और ये 2933 मीटर यहां पर 2 घंटे दिखाई देते हैं, यानी कि 2 आवर का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया अगर यहां पर सन 5 बजे उग रहा है तो यहां पर लगभग 7 बजे उगेगा, यानी कि इतना डिफरेंस आ जाता है 2-2.5 घंटे का, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, समझ गए आपको। और ये जो लाइन है, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां से ये लाइन आ रही है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जा रही है, और जो एक इन्होंने IST खींचा यहां पर, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यही है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का, जहां पर क्लॉक टावर है बहुत ही बड़ा, जहां से ये पूरा टाइम निर्धारित हो रहा है पूरी कंट्री का। समझ गए ना। अब देखिए गुजरात जो पड़ता है हमारा वो 68.7 डिग्री पर पड़ता है यहां पर। ठीक है, यहां पर यानी कि जो टाइम निकलती है वो। और अरुणाचल प्रदेश जो पड़ता है लगभग 97.25 डिग्री पर पड़ता है। और इनके बीच में इन्होंने IST खींच दी, यानी कि ये इमेजिनरी लाइन खींच दी 82.5 डिग्री पर। अप्रोक्स मैं आपको बता रहा हूं 82.5 डिग्री का पर, कि भाई इसके अकॉर्डिंग होगा, ना तो इसके अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, ना ही इसके अकॉर्डिंग कर सकते, बीच का ले लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग पूरा टाइम हम यहां पर बैलेंस कर सकते हैं। तो ये पूरा फंडा है, इसी की वजह से ये होता है। अब हमेशा से मांग तो रही है ईस्टर्न स्टेट की कि भाई हमें भी डिफरेंट टाइम दो, क्योंकि जो असम में चाय वगैरह का काम होता है वो पूरी अपनी मैन पावर इस्तेमाल नहीं करते। सुबह जो धूप हो रही है, सुबह स्टार्ट हो गए 7 बजे, लेकिन शाम को 4 बजे ही उनको चलना पड़ जाता है, क्योंकि वहां तो रात होने लग जाती है। और बाकी बात रही यहाँ की, तो यहाँ पर तो मतलब दिन ही रहता है, सूरज डूबना स्टार्ट भी नहीं होता, लगभग 7 बजे के आसपास सूरज डूबता है गुजरात के अंदर। तो ये भाई पूरा फंडा है। अब अगर ऐसा हो जाए कि भारत के अंदर 2 डिफरेंट टाइम जोन बनाए जाए, मांग हो रही है काफी टाइम से, 2002 से 2003 से ही मांग चल रही है, तो भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मेरे हिसाब से क्या, सबके हिसाब से। अब देखिए बहुत लोगों का कहना तो यह है कि इससे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन होता है वो बच जाएगा, क्योंकि ऑफिस का जो ऑफिशियल टाइम होता है वो 9 से 5 है। ठीक है, गवर्नमेंट दफ्तर का, बैंक वगैरह का होता है 10 से 4 के आसपास। अब देखिए अगर ऑफिस खुल रहा है 5 बजे तक, लेकिन दिन खत्म हो गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर 4 बजे ही, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए की जरूरत पड़ेगी, तो कंजप्शन ज्यादा होगा, तो इसी वजह से कंजप्शन बचेगा। लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाएगा अगर यहां पर डिफरेंट टाइम हो गया, गुजरात के अंदर एक अलग टाइम बना दिया गया और यहां पर एक अलग टाइम हो रहा है, यानी कि इस पार्ट में अलग हो रहा है, इस पार्ट में अलग हो रहा है, तो क्या होगा, क्योंकि
टाइम प्रॉपर वही है जो ऑफिसेज खोलने बंद होने का है, वो तो ऑल इंडिया के अंदर सेम टाइम रहेगा। लेकिन अगर यहां पर 2 टाइम जोन बना दिए गए तो यहां पर जो टाइम होगा वो 1 घंटा प्लस होगा, क्योंकि ये ईस्ट वाला पार्ट है, ये वेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। यहां पर 1 घंटा टाइम आगे चलने वाला है। यहां पर जो सूरज है वो जल्दी निकलेगा और जो डूबेगा वो भी जल्दी डूबेगा। मान लीजिएगा कि भाई कोई गुजरात का लड़का इंटरव्यू देने गया, कोई कंपनी है यहां पर सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उसने सोचा कि सुबह जल्दी निकलूंगा प्लेन या फिर ट्रेन से, जैसे भी निकलेगा और मैं इस टाइम तक पहुंच जाऊंगा। ऑफिस का टाइम होता है 5 बजे, मैं 5 बजे से 4 बजे के आसपास पहुंच जाऊंगा। वो निकला है, वो तो अपने इस टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा ना, क्योंकि वो तो रहने वाला गुजरात का है, वो तो इस टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो कि 1 घंटा पीछे रहेगा इस टाइम से, ठीक है। अगर 2 टाइम जोन बन रहे हैं, मैं तब की आपको बता रहा हूं। वो चला भाई, ट्रेवल कर रहा है, यहां पर पहुंचा, घड़ी में देखा कि यार घड़ी में तो 5 ही बज रहे हैं, ठीक है। जबकि वो दूसरी जो टाइम जोन है उसमें आ चुका है, इस वाले ईस्ट वाले टाइम जोन में आ चुका है, तो यहां पर घड़ी में तो 5 ही बज रहे हैं उसकी, लेकिन यहां पर जो है यहां भी 5 ही बज रहे हैं, लेकिन यहां पर ऑफिस बंद हो जाएंगे, क्योंकि भाई ये तो 1 घंटा आगे चल रहा है। यहां से तो सूरज डूब गया है, वहां पर अभी सनलाइट है, यहां पर 5 बजे ऑफिस बंद हो गया, वहां पर हुए नहीं है, तो भाई वो तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग था, उसका तो इंटरव्यू मिस हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल एक और आपको दूं, मान लीजिएगा ऑल इंडिया के अंदर ऑफिस का टाइम 9 से 5 है, ऑनलाइन वर्क होता है, एक हेड ब्रांच गुजरात मुंबई के अंदर है, कुछ एसबीआई की मान लीजिए बड़ी हेड ब्रांच, और बाकी जो ब्रांचेस है वो यहां पर है। यहां पर कॉल कर रहे हैं, कुछ काम होता है ऑनलाइन, बहुत सारी वर्क ट्रांजैक्शन वगैरह होती है, फिर कॉल कर रहे हैं। मान लीजिएगा कि यहां से कॉल किया किसी एम्प्लॉय ने, यहां पर कॉल किया 5 बजे उसने कॉल किया, 4 बजे कॉल किया, मान लीजिए कि इसने 4 बजे कॉल किया, बैंक बंद हो रही है फॉर एग्जांपल 5 बजे, तो 4 बजे इसने कॉल किया, तो यहां पर तो भाई कोई कॉल अटेंड करने के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि यहां तो ऑफिसेज बंद करके चले गए हैं 4-5 बजे, ठीक है। तो यहां पर कैसे होगा, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। अगर इसको मैनेज रखना है तो अगर कोई यहां से यहां पर ट्रेवल कर रहा है, तो जो टाइम जोन पड़ेगा बीच में, जो टाइमलाइन बनाएंगे उसके ऊपर आकर उन्हें अपनी घड़ी का टाइम सेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर इस वाले टाइम जोन में, ईस्टर्न टाइम जोन में आ चुका है कोई भी ट्रेवल करके, तो उस लाइन के ऊपर आने के बाद उसको अपनी घड़ी 1 घंटा आगे पीछे करनी पड़ेगी, ठीक है, आगे ही करनी पड़ेगी। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होगी, और आजकल इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भारत के अंदर इतना लिटरेसी रेट अभी नहीं है कि लोग इस चीज को समझे। अगर शुरुआत से ही ये किया जाता जैसे कि अमेरिका रशिया ने किया, तो आई होप अब तक ये हो चुका होता, लेकिन अब ये अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो मेरे क्या सभी के हिसाब से, तभी तो अभी तक ये अप्लाई नहीं हुआ, तभी तो मुद्दा बना हुआ है। कभी ईस्टर्न कोई भी स्टेट मांग कर देता है, कभी कोई भी स्टेट मांग कर देता है, इसी वजह से ये फंडा अभी तक फंसा हुआ है। अब सवाल ये भी बन जाता है, जो भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी कि जो लाइन है ये IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, ये कितने स्टेट से होकर गुजरती है? टोटल 5 स्टेट से होकर गुजरती है, जिसमें से एक हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश, दूसरा पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश, तीसरा पड़ता है हमारा छत्तीसगढ़, चौथा पड़ता है हमारा उड़ीसा, पांचवा पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पर, तो ये 5 हमारे स्टेट पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से टाइम को मैनेज किया जाता है और किस तरीके से टाइम को निकाला जाता है। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर के बाद आप किसी भी कंट्री का, किसी भी टाइम जोन का टाइम बता सकते हो कि किस कंट्री में फिलहाल क्या टाइम हो रहा होगा, बिना किसी घड़ी के या फिर बिना किसी इंटरनेट की हेल्प से। वो कैसे, आपको पता ही होगा, शुरू में ही मैंने आपको बता दिया। अर्थ जो अपना रोटेशन कंप्लीट करती है वो लगभग 24 घंटे में करती है, 360 डिग्री वो घूमती है। 1 घंटा अगर हम निकालना है तो 15 डिग्री 1 घंटे में घूमेगी। 1 मिनट अगर हमें निकालनी है तो आप डिवाइड करके निकाल लोगे, ऑब्वियसली 4 डिग्री 1 मिनट में घूमेगी। तो इस तरीके से आप टाइम को निकाल सकते हो। और बाकी ये चार्ट बना लीजिएगा, यानी कि ये चार्ट आपके पास होना चाहिए अगर आपको इस तरीके से टाइम निकालना है। एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप बन जाते हैं कि ईस्टर्न में मतलब जो ये वेस्ट पार्ट है, वेस्ट में 60 डिग्री पर क्या टाइम हो रहा होगा। अगर 0 डिग्री पर इतना टाइम हो रहा है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे? जो 0 डिग्री है यहां पर 12 बज रहे हैं और वेस्ट में 60 डिग्री पर कितना टाइम होगा, तो आप कैसे निकाल लोगे? ऐसे ही 1-1 डिग्री काउंट करोगे, मतलब 1-1 डिग्री नहीं, 15-15 डिग्री। एक टाइम जोन 15 डिग्री का 1 घंटे का, दूसरा टाइम जोन 15 डिग्री का, यानी कि 30 डिग्री हो गए।
यहाँ पर 45 डिग्री हो गए, फिर यहाँ पर 60 डिग्री हो गए, यानी कि चौथा जोन आ गया। ठीक है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, यानी कि लगभग 4 घंटे हो गए। तो इस तरीके से आप टाइम को निकालोगे, एग्जैक्ट मिनट तक निकल के आ जाएगी अगर आप निकालना चाहो तो। यार ये बेसिक सा फंडा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया, ज्यादा न्यूमेरिकल में मैं नहीं घुसा। होता तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी करा सकता था, लेकिन वो नीट जेई में थोड़ा घुस जाता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिक यही पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से टाइम को कैलकुलेट किया जाता है और क्यों डिफरेंट टाइम होते हैं। क्योंकि इंडिया नहीं, ऑल कंप्लीट वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइम जोन है, लगभग 24 टाइम जोन है, और बहुत सारे देशों ने अपने अपने अलग अलग टाइम जोन भी बनाए हुए हैं, यानी कि एक ही देश में अलग अलग टाइम होते हैं। अमेरिका के अंदर 11 टाइम जोन है, रशिया के अंदर भी 11-12 टाइम जोन है, यानी कि पूरे देश के अंदर 12 जगह पर अलग अलग टाइम होता होगा। चाइना एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, तीसरी सबसे लार्जेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग कंट्री है, लेकिन चाइना ने पूरे देश के अंदर एक ही टाइम जोन रखा हुआ है, यानी कि पूरे चाइना के अंदर एक ही टाइम रहता है। इन्होंने यूनिटी के अकॉर्डिंग किया कि इस तरीके से यूनिटी आती है, एकता देश में बढ़ती है, देश डिवाइड हो जाता है पार्ट के अकॉर्डिंग, इस वजह से इन्होंने टाइम जोन डिवाइड नहीं किए। इंडिया के अंदर भी एक ही टाइम है, इंडिया तो चाइना से छोटा है थोड़ा, लेकिन यहाँ पर एक ही टाइम है, जबकि 2 टाइम जोन बन सकते हैं। डिमांड भी चल रही है, तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाएंगे, इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से ये अभी तक मुद्दा ही बना हुआ है। इसके ऊपर फाइनली कुछ भी अभी जारी नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा फंडा होता है टाइम जोन का। आई होप आप समझ गए होंगे जीएमटी यूटीसी वगैरह क्या होता है, ग्रीनविच टाइम क्या होता है। एक इमेजिनरी लाइन है अर्थ के बीचों बीच, जो कि लंदन ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा, डेफिनेटली यार कमेंट का जवाब दूंगा। आपके डाउट क्लियर करना मेरा फर्ज है, तो निश्चिंत होकर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर आपका 1-2 दिन में आ जाएगा, कल या परसों ही आ जाएगा, जिसमें हम इंडियन का ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कंप्लीट डिटेल से कवर कर लेंगे, तो उसका वेट करिएगा। और जो दी करंट अफेयर शो, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आ रहे हैं 12 अगस्त थर्सडे 5 बजे, शाम के 5 बजे आ रहे हैं, जिसमें हम लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स को कवर करने वाले हैं, तो उसका भी वेट करिए। तो चलिए यार, वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।